नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कॉल मैसेजेस आ रहे थे, सर एक बार आप फर्स्ट ग्रेड योग्यता के ऊपर है जो एक वीडियो बनाओ। तो मैंने आपके जो सारे सवालों को लिख लिया है और आपके हर एक सवाल का बिल्कुल मैं बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से जवाब देने का दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से प्रयास है जो करूँगा। तो एक बार पुनः मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप जरूर कर देना और इस अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है इस बार फर्स्ट ग्रेड में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो गए, वो आपको पता ही नहीं हो, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। और सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता है जो होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मोटा मोटा तौर पे आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो होना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैं बात कर दोस्तों तीनों वर्ग की बात करूँ, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, सभी की यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी मास्टर कोर्स है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में अगर जो स्टूडेंट आर्ट्स का स्टूडेंट है उसकी दोस्तों आप उनकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए, बीए बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए और उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उनके पास में एमए की डिग्री दोस्तों होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो साइंस का स्टूडेंट है तो उसके पास में बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए और उनकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद में उनके पास में जो एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों वो फर्स्ट ग्रेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम वंडरफुल जो एलिजिबल है। उसके साथ में एक और बात बता दो, जो साइंस वाला स्टूडेंट है अगर उसने जो बीएससी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, अगर वो चाहता है, अगर साइंस का स्टूडेंट है, चाहे उसकी जो ग्रेजुएशन में चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि वो अगर चाहे वो पीसीएम से हो चाहे वो पीसीबी से हो, उसने बीएड भी कर ली हो, लेकिन अगर वो चाहता है कि आर्ट्स के विषय से अगर वो मास्टर कोर्स यानी कि एमए करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल वो बच्चा योग्य है। अगर वो एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, सर मैंने जो बीएससी है जो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की थी, क्या सर मैं अभी सर एमए कर सकता हूँ क्या भूगोल से? बिल्कुल बेटा, तो एमए कर सकता है, तो चाहे तो भूगोल से कर सकता है, तो चाहे तो राजनीति विज्ञान से, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे पब्लिक एड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो तो बिल्कुल है जो एमए कर सकता है। क्या सर मैं एमए करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्य हूँ? बिल्कुल तू योग्य है, ठीक है, आप बिल्कुल योग्य है। बिल्कुल अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है और आर्ट्स के विषय से अगर आप जो मास्टर कोर्स एमए करते हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। साइंस का स्टूडेंट जिसने बीएससी कर रखी है वो राजनीति विज्ञान से एमए करके बिल्कुल जो राजनीति विज्ञान से टीचर बन सकता है। ये आप बात है जो दोस्तों ध्यान रखना, इसको आप भूलें नहीं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस वाला सिर्फ एमएससी ही कर सकता है, एमएससी करके बिल्कुल एमएससी से भी बन सकता है और एमए करके भी बन सकता है। अगर एमएससी करेगा, केमिस्ट्री से करेगा तो बिल्कुल केमिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएगा। अगर आप भूगोल से जो फर्स्ट ग्रेड करोगे तो भूगोल से आप अगर एमए करोगे तो भूगोल से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर है तो बिल्कुल आसानी से बन सकते, ये बात आपको याद रखना। लेकिन ये रूल्स है तो दोस्तों आर्ट्स वालों पे लागू नहीं होता, ये दोस्तों आपको याद रखना। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉमर्स वाले। तो कॉमर्स वालों के बाद दोस्तों सबसे पहले तो बीकॉम तो होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद में जो बीएड होनी चाहिए, उसके बाद में एमकॉम होनी चाहिए, ठीक है। तो बीकॉम होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए और एमकॉम दोस्तों उनके पास होना चाहिए। उसके बाद में एक इनके लिए भी एक और शर्त है, अगर वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, अगर उसने बीकॉम कर रखी है, बीएड कर रखी है, अगर वो चाहता है कि आर्ट्स वाले विषयों से अगर वो मास्टर कोर्स एमए करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल योग्य है। और अगर वो चाहे तो इतिहास विषय से क्या कर सकता है, इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे राजनीति, यानी कि किसी भी आर्ट्स की सब्जेक्ट से है जो मास्टर कोर्स करके बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है, तो बिल्कुल है जो बन सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा आर्ट्स वालों की। तो आर्ट्स वालों के पास तो बीए वैसे होती है, बीए होने चाहिए, बीएड होने चाहिए और एमए मतलब आर्ट्स की सारे सब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आर्ट्स विषय में अगर वैसे 30-35 सब्जेक्ट होती है तो किसी भी विषय से दोस्तों आप है जो एमए कर सकते हो, एमए करके आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो। एक शर्त और है
कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो एमएससी नहीं कर सकता और एमकॉम नहीं कर सकता, लेकिन एमकॉम और ये सॉरी जो बीएससी वाले और बीकॉम वाले स्टूडेंट है वो एमए कर सकते हैं, लेकिन जो बीए वाले स्टूडेंट है वो न तो एमकॉम कर सकता है और न ही दोस्तों एमएससी कर सकता है। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने तीनों को साथ में लेके चलने का जो दोस्तों प्रयास किया है, ताकि सारे स्टूडेंट मेरे पास जो सब तरह के स्टूडेंट आएंगे, साइंस के भी आएंगे, आर्ट्स के भी आएंगे और कॉमर्स के भी आएंगे, तो मुझे तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं होगा। क्योंकि मैं सबके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो क्या थोड़ा सा है जो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए समय जितना ज़रूरी है उतना मेरे लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी कन्फ्यूजन होते हो कि सर मेरे हमारे लिए अलग से ही वीडियो बनाओ, सर हम साइंस से फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैं आपके लिए बिल्कुल अलग से बना दूंगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपका समय नष्ट नहीं हो और बिल्कुल कम समय में आपकी सारी चीज़ें दोस्त बताने का जो प्रयास करूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, लगभग 5-10 मिनट में मोटा मोटा दूंगा। तो इनसे क्या होगा कि आपके सारे डाउट है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में एक और सवाल रहता है स्टूडेंट का कि सर मैंने जो सर बीए की थी, सर जो मेरी बीए के अंदर सब्जेक्ट नहीं थी, जैसे मैंने भूगोल, इतिहास और राजनीति से सर मैंने बीए की, लेकिन सर मैंने एमए हिंदी से कर ली, क्या सर मैं योग्य हूँ? बिल्कुल योग्य, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन थी उस सब्जेक्ट से ही एमए करनी पड़ती है, उस सब्जेक्ट से अपन एमए कर सकते दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए किसी भी प्रकार की इस तरह की बाध्यता नहीं होती है। तो ये सवाल था, उनका जवाब मिल गया, यानी कि जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होती है उसी सब्जेक्ट से एमए करनी है, इससे कोई कंपलसरी नहीं है। ये बात कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों पर दोस्तों लागू होती है, ये बात भी आप दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सर मैं फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म कब भरवा सकता हूँ? फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म दोस्तों आप तब भरवा सकते हो अगर आपने बीएड कर रखी है। अगर दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, बीएड का बताऊंगा और एमए का बताऊंगा। अगर आपने दोस्तों बीएड कर रखी है तो बीए और बीएड आपने अगर कर रखी है तो दोस्तों आपका जो एमए में है, एमए का फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि एमए का जो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास में एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे एमए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, यानी कि आपका मास्टर कोर्स फर्स्ट ईयर आपका पूरा होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि एक वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 या 7 महीने का आपको समय दिया जाएगा। अगर 5 से 7 महीने के अंदर आपका अगर वो डिग्री पूरी नहीं हुई तो आपकी मेहनत किसी भी काम की नहीं रहेगी, ठीक है, किसी भी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद में और वैसे मान लो दोस्तों कि आपका जो 4 जनवरी से आपका जो फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म शुरू हो रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 4 जनवरी से आपका एग्जाम फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों आपका 3 जनवरी तक आपका जो एमए फर्स्ट सेम है या फिर एमए सेकंड सेम का है और जिसने 1 साल वाला किया तो उनकी जो फर्स्ट ईयर एमए पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों को बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर प्रणाली होती है, तो सेमेस्टर आपका सेकंड कंप्लीट होना चाहिए, और जिन्होंने प्राइवेट किया है तो उनका फर्स्ट ईयर पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर को मिला के फर्स्ट ईयर होता है और फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर पूरे होते हैं। ये बात आपको समझने एक बार पुनः बता देता हूँ, यानी कि जो विश्वविद्यालय से जो मास्टर कोर्स करते हैं उनके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने का और सेकेंड सेमेस्टर 6 महीने का, कुल मिला के 1 साल में दोस्तों उनकी फर्स्ट ईयर पूरी हो जाती है। और जो प्राइवेट करता है उनको 1 साल में एक बार एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले और जो प्राइवेट से कर रहे हैं उनकी एमए फर्स्ट ईयर है जो दोस्तों पूरी होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ये बात तीनों फॉर्मेट पे लागू होती है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, वो अपने अपने हिसाब से दोस्तों समझ लेना। उसके बाद में अगर दोस्तों आपका जो परीक्षा है यानी कि 4 सितंबर 2024 को अगर आपका जो परीक्षा अगर स्टार्ट हो जाती है तो आपकी 3 सितंबर तक आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए। आपका जो एमए का कोर्स है, चाहे एमएससी का हो, चाहे एमकॉम का हो, यानी कि 3 सितंबर, अगर 4 सितंबर को एग्जाम है तो आपका 3 सितंबर तक आपका एग्जाम है जो पूरा होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री पूरी होनी चाहिए। 3 सितंबर तक
आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, चाहे मास्टर में, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमए हो। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपकी जो फर्स्ट ईयर आपका अगर एमकॉम है उनका अगर पूरा हो गया है तो फॉर्म जरूर भर सकते हो, लेकिन आपकी परीक्षा होने तक, परीक्षा स्टार्ट होने तक आपका जो मास्टर का कोर्स है वो दोस्तों आपका पूरा होना चाहिए। ये बात है जो याद रखना। फॉर्म तो भर दोगे लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने तक, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम स्टार्ट होगा तब तक आपकी डिग्री दोस्तों पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ में मैं बात करूंगा बीएड वालों की। अगर आपने पहले अगर जो एमकॉम है, एमएससी है, एमए कर रखी है, लेकिन उसके बाद में अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर अगर आपने पूरी कर ली है तो आप फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरवा सकते हो। और लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने तक आपकी जो बीएड की डिग्री पूरी होनी चाहिए, तब दोस्तों आप योग्य माने जाओगे। ये बात भी दोस्तों आप याद रखना। मेरी बात को बिल्कुल आप आसान भाषा में समझने का दोस्तों प्रयास करना। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है तो नीचे जो लाइन में नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये थे, सर मैंने बीएड की और बीएड के साथ में मैंने क्या कि सर एमए भी कर ली, क्या सर मैं योग्य हूँ? अगर बेटा एक याद रखना, अगर आपकी बीएड तो वैसे भी रेगुलर ही होती है, अगर बीएड के साथ में अगर तूने एमए अगर रेगुलर कर ली है तो बेटा तो योग्य नहीं होगा, बिल्कुल तेरे को एग्जाम से बाहर कर देंगे। अगर आपने किसी भी कॉलेज से अगर आपने बीएड की है और उसके साथ में अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट अगर आपने जो एमए की है, अगर आपने एमए की, चाहे एमएससी है, चाहे जो एमकॉम हो, अगर कोई भी की हो, लेकिन प्राइवेट में जो मान्य हो जाएगी, लेकिन दोनों अगर आपने रेगुलर की है तो दोस्तों मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो बीएड के साथ में जिन्होंने एमए की है लेकिन एमए आपकी रेगुलर होनी चाहिए, एमए सॉरी आपकी प्राइवेट होनी चाहिए तो दोस्तों मान्य होगी। अगर रेगुलर है तो किसी भी तरह से मान्य नहीं होगी, या तो आपकी बीएड मान्य होगी या एमए मान्य होगी। ये बात आपको याद है। ठीक है, तो बीएड वालों को बीएड कर रहे हैं इस साल, उनको मैं एक सलाह दूंगा, आपको अगर आप एमए कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, लेकिन आपको प्राइवेट करनी पड़ेगी साथ में, आप रेगुलर मत करना। रेगुलर करोगे तो फंस जाओगे, दोनों डिग्री एक साथ में काम की नहीं रहेगी। एक डिग्री रेगुलर और एक प्राइवेट दोस्तों होना चाहिए। आपको ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने चीज़ें बताई है आसान भाषा में आपको समझ में आगे होगी। तो कुल मिला के आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे बीकॉम चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, और बीएड भी होना चाहिए, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, और मास्टर कोर्स है जैसे एमकॉम हो, एमएससी हो, एमए हो, कुल मिला के तीनों आपका पूरा है जो होना चाहिए। ठीक है, और बता दूं मैं आपको दोबारा कि आप अगर फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तब आप जो भी कोर्स कर रहे हो उनका फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप बीएड कर रहे हो तो बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप एमकॉम कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे एमए कर रहे हो, तो एमए फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जब फर्स्ट ईयर एग्जाम स्टार्ट हो जाए तब तक आपका चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, डिग्री पूरी होनी चाहिए। अगर आप बाद में अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड सेकेंड ईयर आपको पूरा होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप किस बैकग्राउंड से कर रहे हो। तो कुल मिला के जो मैंने आपको बात बताने का प्रयास किया था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे नौकरी धारा एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो आपका जो भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।